हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस में दो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस का लाइन डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, इनके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले है लाइन डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? इट मीन्स प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। पर सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। प्यूबर्टी के टाइम में ये प्रोसेस स्टार्ट होती है और प्यूबर्टी के टाइम में एक पर्टिकुलर सेल में क्या होता है कि इट मीन्स माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है, जिस सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। फिर 46 क्रोमोसोम में माइटोटिक डिवीजन से दो सेल्स का प्रोडक्शन होता है। दो सेल्स का प्रोडक्शन होगा, फिर उसमें दोबारा से माइटोटिक डिवीज़न होगा और माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद में क्या बनती है? चार प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। 1 2 3 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होगा और अभी तक इससे ऊपर तक यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तक 46 क्रोमोसोम थे। फिर उनमें क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होता है, तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे? हाफ हो जाते हैं, 23। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में क्या बनते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस सेकेंड करते हैं। कोई पर्टिकुलर एक सेल सेकेंडरी मियोसिस करते हैं, यानी मियोसिस सेकंड करेंगे तो क्या बन जाती है? एक सेल से दो बनेगी। फिर उनसे क्या बनती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, तो क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स बनते हैं। स्पर्मेटिड्स ऑल्सो कंटेन 23 क्रोमोसोम्स। स्पर्मेटिड्स क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएशन करते हैं। डिफ्रेंशिएशन मतलब अपने आगे की और ग्रोथ करते हैं सेल्स या पर्टिकुलर डिवीज़न करने के बाद में इंटरनल ग्रोथ करते हैं। उससे क्या बनेगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। दिस इज द लाइन डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकेंड है अपना लाइन डायग्राम ऑफ oogenesis। oogenesis का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ओवम। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ओवम या ओवम के प्रोडक्शन होने की प्रोसेस। इस डायग्राम को हम लोग एज ए टेबल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, जैसे oogenesis को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक टेबल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इस टेबल में 3 कॉलम बनाते हैं। पर सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पीरियड और प्रोसेस। पर सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक कॉलम हो गया, दूसरा हो गया पीरियड, तीसरा होगा प्रोसेस। सबसे पहले 46 क्रोमोसोम। कब होता है पीरियड? गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड मतलब जब मदर प्रेगनेंसी पीरियड में होता है, तो उस टाइम पीरियड में अगर फीमेल फीटस है तब की बात हो रही है, गेस्टेशन पीरियड है। प्रोसेस क्या होती है? oogenesis होता है। oogenesis इस पर्टिकुलर सेल के अंदर हुआ, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिफरेंशिएशन हुआ। माइटोटिक डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या बन रहा है? प्राइमरी oocytes। ये सारी प्रोसेस गेस्टेशन पीरियड में होती है, प्रेगनेंसी पीरियड में होती है। 46 क्रोमोसोम होते हैं इस टाइम में। कब होगा? जब फीमेल फीटस है प्रेगनेंसी टाइम में, तब। सेकेंड क्रोमोसोम नंबर 23। ठीक है, कब होता है? दूसरा पीरियड आता है गेस्टेशन के बाद में होती है, इट मीन्स प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद में बर्थ होती है। बर्थ, चाइल्डहुड टाइम पीरियड से लेकर के प्यूबर्टी, यानी गर्ल चाइल्ड जब 9-10 ईयर्स या 11-12 ईयर्स की, 9 to 12 ईयर्स की हो जाती है, तो बर्थ से लेकर चाइल्डहुड तक का ही टाइम पीरियड होता है। क्रोमोसोम नंबर होते हैं इसमें 23। इसमें क्या होता है? प्राइमरी oocyte में फर्स्ट oocyte, ठीक है, प्राइमरी oocyte में फर्स्ट मियोसिस होगा, तो क्या बनेगा? oocyte। मियोसिस, जो प्राइमरी oocyte है वो मियोसिस फर्स्ट करता है। मियोसिस करेगा तो क्या हो जाता है? उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 23 हो जाते हैं। 23 क्रोमोसोम हो गया। फिर ये 23 क्रोमोसोम क्या करते हैं? मियोसिस सेकेंड करते हैं, सेकेंडरी oocyte बनाते हैं, सॉरी, फर्स्ट oocyte सेकेंडरी oocyte बनाते हैं मियोसिस के बाद में और सेकेंडरी oocytes ग्रोथ करके ओवम बनाते हैं। ये सेकेंडरी oocyte, ये प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बनेगा, ये ओवम बनाता है। प्राइमरी
और इसके साथ में मियोसिस फर्स्ट में प्राइमरी पोलर बॉडी भी बनती है, और दूसरे ओवम के प्रोडक्शन के टाइम पे उस प्राइमरी बॉडी के साथ में जब नया डिवीजन होगा, मियोसिस नेक्स्ट होता है, तब सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये पीरियड कंप्लीट होता है अपना अडल्ट रिप्रोडक्टिव एज, ये प्यूबर्टी है और ये अडल्ट्री टाइम पीरियड में। इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23 होते हैं ओवम के अंदर, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte ओवम सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी oocyte से ओवम बनता है। जब सेकेंडरी oocyte बनेगा तो प्राइमरी पोलर बॉडी बनती है, और जब ओवम बनेगा तो सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये पीरियड बोल सकते हैं हम लोग एट गेस्टेशन। गेस्टेशन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, एट पबर्टी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, एट अडल्ट 23 क्रोमोसोम्स होते हैं ओवम के अंदर। दिस इज द लाइन डायग्राम ऑफ oogenesis प्रोसेस। नेक्स्ट है अपना डेवलपमेंट ऑफ एक्रोसोम एंड एपिकल कैप इन द स्पर्म एट द लाइन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन होना। स्पर्म के डेवलपमेंट के टाइम पीरियड के अंदर स्पर्म का जो एपिकल पार्ट होता है, यानी टिप पार्ट होता है, जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, वो जो स्पर्म का मेन पार्ट है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, उससे रिलेटेड हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस, ठीक है। ये कहाँ है? इट मीन्स पर्टिकुलर न्यूक्लियस के नियर बाय गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है। स्पर्म के अंदर जब डेवलपमेंट हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस, तब की इनिशियल स्टेज गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस है। फिर ये गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस क्या करते हैं? इट मीन्स गोल्जी बॉडी और एक्रोसोम पार्टिकल न्यूक्लियस। गोल्जी बॉडी के सेंटर में क्या आ जाता है? एक्रोसोम पार्टिकल आ जाता है, यानी गोल्जी बॉडी एक्रोसोम को चारों तरफ से कवर कर लेता है। इज ए काइंड ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेन करने वाला मटेरियल या पार्टिकल बोल सकते हो, उसको कवर कर लेता है गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी और एक्रोसोम कहाँ पे आ जाता है? अब न्यूक्लियस की सरफेस पे आ जाता है। एक्रोसोम पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, और गोल्जी बॉडी थोड़ा स्लाइटली अपर हो जाता है। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी और ऊपर की तरफ चला जाता है। एक्रोसोम न्यूक्लियस के अंदर की तरफ आता चला जाएगा। नेक्स्ट, एक्रोसोम एक्रोसोम टिप पोर्शन पे, या गोल्जी बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो टिपर पोर्शन पे, और एक्रोसोम का जो कवरिंग है वो इस टाइप से हो जाता है, ये न्यूक्लियस। तो ये गोल्जी बॉडी की कवरिंग है और ये क्या हो जाता है? एक्रोसोम हो जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट फॉर्मेशन क्या कहलाएगा? अपना एक्रोसोम। दिस इज द न्यूक्लियस। लास्ट में एट द लास्ट स्टेज जब हम लोग इस ग्रोथ डेवलपमेंट स्टेज को देखते हैं तो ये अपना न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कवरिंग है, कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्रोसोम, और ये एपिकल पार्ट है वो एक्रोसोम है, जो मेन पार्ट होता है स्पर्म का। इसके बाद में हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की स्ट्रक्चर को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेड, मिड पीस और टेल, या एक नेक रीजन भी बोल सकते हैं। हेड, नेक, मिड पीस और टेल, ये 4 पार्ट बोल सकते हैं। सबसे पहले हेड देखते हैं। हेड में बेसिकली ये पार्ट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्रोसोम, क्रोमोसोमल मैटर विद न्यूक्लियस, ये 4 पार्ट होते हैं। क्रोमोसोमल मैटर विद न्यूक्लियस, तो सेंट्रल ऑर्गेनल क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोमल मैटर होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के हेड पर एक्रोसोम, और एक्रोसोम को कवर अप करके रखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड पार्ट है जो मिड पीस और हेड को कनेक्ट करता है, दैट इज द नेक। थर्ड पार्ट इज मिड पीस में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया रहती हैं, बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया रहती हैं। एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, जो एनर्जी सोर्स हैं स्पर्म के लिए ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन करती है, जो एक जिगजैग मैनर बनाती है, इस टाइप से अरे इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द टेल रीजन, ये टेल रीजन है, और ये टेल रीजन का एक्सियल फिलामेंट बोल सकते हैं हम लोग, सेंटर फिलामेंट है, ठीक है। ये टेल रीजन है पूरा को पूरा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। लास्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम एट ओव्यूलेशन के टाइम में ह्यूमन ओवम की स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है, ठीक है। ये सेल्स हैं, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, फिर
ये अपना क्या है, जोना पेल्यूसिडा है, ये वाली लेयर, ठीक है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा और जोना पेल्यूसिडा और साइटोप्लाज्म के बीच में एक पर्टिकुलर स्पेस है जिसको प्री विटेलाइन स्पेस बोलते हैं। अब साइटोप्लाज्म के अंदर फर्स्ट पोलर बॉडी ये है और इस साइड में क्या आ गया अपना स्पिंडल फॉर सेकेंडरी मियोसिस, सेकेंडरी मियोसिस के लिए स्पिंडल, जिससे क्या बनेगा, ओवम का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोग लाइन डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, एक्रोसोम डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवम एट ओव्यूलेशन पढ़े। थैंक यू।